श्री गुरुवे नमः। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। भागवतम रसमालयम में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन ज़माने में एक ऋषि थे दत्तात्रेय। उन्होंने 24 गुरुओं का वर्णन किया था, जबकि लोग कहते हैं कि एक गुरु होना चाहिए। क्या ऐसा होता है? और उनके 24 गुरु कौन कौन से थे, ये हम सबको जानना चाहिए। बड़ा रुचिकर विषय है। इसी संबंध में ये कथा है। आप दत्तचित्त होकर इसका श्रवण करें, क्योंकि ये ज्ञान खंड है भागवत का। इसको बिना दत्तचित्त हुए श्रवण करने से लाभ नहीं होता है। कुछ देर ही सुने, जितने देर सुने, छोटा छोटा वीडियो है, गौर से सुने। जब उद्धव श्री कृष्ण का संवाद हो रहा था, तो उद्धव जी ने कहा श्री कृष्ण से कि आपने जो कहा है उसको कृपया सुगमता पूर्वक समझाएं, क्योंकि मुझ में समझ में नहीं आया है आपने क्या क्या उपदेश दिया है, जिसका हमने पिछले एपिसोड में वर्णन किया। तो सुगमता पूर्वक समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दत्तात्रेय और यदु संवाद का वर्णन किया। यदु और दत्तात्रेय के बीच क्या संबंध था, क्या संवाद हुआ दोनों के बीच। दत्तात्रेय अवधूत थे, योगी थे, परम ज्ञानी थे, युवा थे, बहुत सुंदर थे, लेकिन अपना वेश अवधूत का बना लिया था। तो एक दिन यदु ने, भगवान श्री कृष्ण के कुल के यदु थे, उन्हीं के नाम से यदुकुल पड़ा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, अवतार लिया। तो यदु जी ने पूछा दत्तात्रेय जी से, आपको अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है? आप इतने मस्त रहते हैं, आपके पास न घर है, न कुछ है, न कोई संपत्ति है, फिर भी आप इतना आनंद मग्न क्यों रहते हैं? इतने मस्त कैसे रहते हैं और अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव करते रहते हैं? जबकि गृहस्थों के पास सब कुछ होता है, हम लोगों के जीवन में सब कुछ है, फिर भी एक कमी सी महसूस होती है। बस इस कारण से ही कि हमारी जो इच्छाएं हैं वे अनंत हम लोगों ने बना लिया है। जबकि किसी की संपूर्ण इच्छा पूरी नहीं होती है, फिर भी हमने अपनी इच्छाओं पर कोई निमंत्रण नहीं किया। असीमित इच्छाएं हमारी है, बढ़ती चली जाती है, इसलिए आनंद का अनुभव नहीं होता है। और दत्तात्रेय जी के पास कुछ नहीं था, फिर भी वे मस्त रहते थे। ये देखकर किसी को भी आश्चर्य होगा। तो यदु जी ने यही प्रश्न किया उनसे। इसका जवाब उन्होंने दिया। दत्तात्रेय को कोई व्यक्ति देखता तो समझ नहीं पाता कि इतने बड़े विद्वान हैं। एकदम जड़ उन्मत्त और पिशाच के तरह रहते थे। जैसे कोई देखता तो कहता कि भाई कोई पिशाच आ रहा है, इस तरह से अपना वेश छुपा कर रहते थे। तो यदु जी ने यही पूछा, तो इसका जवाब उन्होंने दिया कि मैंने कई गुरुओं का वर्णन किया है। अब आप सोचेंगे कि गुरु कोई मनुष्य होंगे जैसे हम लोग ने भी गुरु वर्णन किया है, या जो भी जिनको भी गुरु बनाए, तो गुरु कोई हाड़ मांस का पुतला होगा, मनुष्य शरीर में होगा। लेकिन दत्तात्रेय के गुरु के बारे में आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। उन्होंने अपने 24 गुरुओं का वर्णन किया, जिसमें पहला गुरु उन्होंने पृथ्वी को बताया, यह पृथ्वी हमारी गुरु है। कैसे भाई? तो पृथ्वी के पास सहनशीलता है, और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पृथ्वी में बहुत ज़्यादा सहनशीलता होती है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, खेती करते हैं, पृथ्वी को खोदते रहते हैं हमेशा, फिर भी पृथ्वी के अंदर क्षमाशीलता है, सहनशीलता है। वो सहन भी कर लेती है हर तरह के आघात को, और आघात करने वालों को क्षमा भी कर देती है। ये बहुत बड़ी बात है। तो पृथ्वी को उन्होंने अपना गुरु बनाया, और इस पर इसके जो विकार हैं, जैसे पर्वत हैं, वृक्ष हैं, ये सब पृथ्वी के विकार कहे जाते हैं। ये सब का जीवन परोपकार के लिए है। वृक्ष सब जानते हैं हम लोग कि वृक्ष अपने लिए नहीं जीते हैं, वे अपने पर उगे हुए फल को नहीं खाते हैं, दूसरों के लिए खाते, दूसरों का उनके फल से हित होता है। दूसरे व्यक्ति खाते हैं उनका फल लेकर के, लेकिन स्वयं नहीं खाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि उनका जीवन परोपकार से भरा हुआ है। हमें भी प्रारब्ध के अनुसार जो मिले
उससे स्वीकार कर लेना चाहिए और सहनशीलता और धैर्य धारण करना चाहिए। ये पृथ्वी के गुण हैं। इस गुण के कारण उन्होंने अपना गुरु माना पृथ्वी को। हम लोग तो केवल माता कहा कि अपनी खानापूर्ति कर देते हैं, लेकिन उससे सीखना भी चाहिए कि सचमुच देखिए लोग कितना खोदते हैं पृथ्वी को, खेती करते हैं, नहर बनाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, खान बनाते हैं खोद करके, लेकिन पृथ्वी की सहनशीलता देखिए। तो इसी गुण पर उन्होंने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया। दूसरे गुरु है वायु। वायु को अपना गुरु बनाया। वायु दो प्रकार के हैं, एक वायु जिसे प्राण वायु कहते हैं, हम लोग श्वास लेते हैं, और एक वायु जो बाहर की वायु है। तो बाहर की वायु की विशेषता होती है कि बिना किसी का गुण दोष ग्रहण किए हुए तो अवाध गति से भ्रमण करती रहती है वायु। गंदे पदार्थों को भी स्पर्श करके बहती है, फूलों के सुगंध को लेकर भी आगे बढ़ती रहती है, लेकिन उससे वह निर्लिप्त रहती है। उसका गुण न कोई दोष वो ग्रहण नहीं करती है। तो ये हमें सीखना चाहिए वायु से। और दूसरी है प्राण वायु, जिसके बारे में कहा जाता है, सब जानते हैं कि आहार मात्र की इच्छा करनी चाहिए, जितने में निर्वाह हो जाए उतने में संतुष्ट हो जाना चाहिए। ये उन्होंने सीखा वायु से। तो यही गुण होता है वायु का कि वायु किसी भी प्रकार के गुण दोष से निर्लिप्त रहता है। वो जिधर से भी जाए उसमें लिप्त नहीं होता है, केवल उसका वहन करके ले जाता है। जैसे कोई दुर्गंध हो उसको भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, सुगंध हो उसको भी दूसरे स्थान तक ले जाता है, लेकिन वह उससे लिप्त नहीं होता है। उसी तरह से मनुष्य को संसार में रहना चाहिए, किसी का गुण दोष नहीं करना चाहिए और निर्लिप्त भाव से संसार में रहना चाहिए। ये वायु के गुण होते हैं। इसलिए वायु को उन्होंने अपना गुरु माना। देखिए, फिर तीसरा गुरु माना आकाश को। आकाश में क्या विशेषता है? आकाश निर्लिप्त रहती है। आकाश में धूप हो या बारिश हो, आंधी चले, आकाश पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इन बातों से बिल्कुल ही अछूता है, निर्लिप्त रहता है। इसलिए आकाश को दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु बनाया। तो जहाँ जिससे हम कुछ सीख सकें उसको अपना गुरु माने। आजकल तो लोग आज के ज़माने में ये जो पाश्चात्य संस्कृति की आंधी है, इसमें हमारी संस्कृति छिन्न भिन्न हो गई है। आज तो गुरु शिष्य परंपरा को लोग मजाक बना दिए हैं, बिल्कुल। और जिन्होंने गुरु का वर्णन भी किया है वे केवल नाम मात्र के लिए, गुरु का आदेश मानने से कोई मतलब नहीं है। गुरु ने हमारे लिए क्या किया है इससे कोई लेना देना नहीं है। बस गुरु जी हैं, उनको भी हैं तो हमको भी हैं। तो इस तरह से गुरु शिष्य संबंध नहीं बनता है। गुरु तो चाहे ले अगर शिष्य पर प्रसन्न हो जाए तो शिष्य का जीवन धन धान्य से भरपूर हो जाता है, सब प्रकार के गुण शिष्य में प्रवाहित हो जाते हैं। शर्त यह है कि गुरु के शरण में जाना पड़ता है, गुरु की आज्ञा का पालन आंख मूंद कर करना पड़ता है। तो केवल खाना पूर्ति से कोई संबंध नहीं बनता है। इसलिए आकाश को उन्होंने गुरु माना। और आगे के किनको गुरु माना इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज इतना ही, इस संदेश के साथ कि गुरु शिष्य परंपरा से हर कोई जुड़े और इस संवाद को आप घर घर ले जाएं शेयर करके, तो इसमें सबका कल्याण होगा। ये बड़ा ही ज्ञान खंड है और बड़ा रोचक है, ज्ञानवर्धक है। फिर अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।